नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं दर्पण टीवी, जहां होती है देश विदेश की बातें। आज हम कश्मीर की मौजूदा राजनीति के कुछ गंभीर पहलुओं का एनालिसिस करेंगे। बात करेंगे गुप्तकार पर, बात होगी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के खात्मे के साथ आर्टिकल 370 और 35A पर भी, जो काम आ सकती है, जिसकी जानकारी भारत के हर नागरिक को होनी चाहिए, और खासकर उन्हें जो राजनीति से जुड़े हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना पिछले वीडियो को दिया था, जो कश्मीर की रानी दिद्दा पर था, और उसका वॉच टाइम भी बहुत अच्छा रहा था, जो बताता है कि आप सभी ने उस वीडियो को आखिर तक देखा और शेयर और लाइक भी बहुत किया। थैंक यू आप सभी का। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की खास बात पर आते हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया, पर उसके नेताओं ने राजनीति में धर्म के बेजा इस्तेमाल और संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की खातिर असंतोष और आतंकी खून खराबा फैलाया या फैलने दिया। इसके खूबसूरत पहलुओं पर काली स्याही पोछ विसंगतियां पैदा की। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के खात्मे के साथ अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। अपनी थाली से मलाई फिसलने पर खफा कश्मीरी नेता कस्में खा रहे थे कि वे मोदी सरकार से तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल नहीं हो जाती। जब मोदी ने गुपकार और अन्य पार्टियों के कश्मीरी नेताओं को गत 24 जून 2021 को दिल्ली में चर्चा के लिए बुलावा भेजा, तो इनकी अंदर खाने बांचे खेल उठी। हम आगे बढ़े इसके पहले गुपकार का अर्थ स्पष्ट करना जरूरी समझते हैं। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश बन चुके जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मकसद से जो बहुदलीय गठबंधन बनाया गया, उसे पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन या गुपकार कहा जाता है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, ये सभी शामिल हैं। पर कोप भवन में बैठे गुपकार नेता को मोदी ने बुलावा क्यों भेजा और ये बुलावा क्यों भाया, आइए इसी पर बात करते हैं कि मोदी सरकार के साथ एक फैसले के बाद ये अपने आप को अप्रासंगिक पाने लगे थे, लेकिन बढ़ के भी मान रहे थे कि वे कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 और 35A के हासिल होने तक न तो चुनाव लड़ेंगे, न ही केंद्र सरकार से सहयोग करेंगे। पर अपने आप को महत्व मिलता ना देख वो पहुंच गए रंग बिरंगी पोशाक पहनकर अपने विचारों से अवगत कराने दिल्ली में। खैर, हम इसको लेकर भी कोई तंज नहीं कसेंगे, पर इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखने वाले इनकी पैतरीबाजी का जिक्र जरूर करेंगे, जो इस मुद्दे को समझने के लिए बेहद जरूरी है। विशेष दर्जा हटने से पहले कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, यदि नरेंद्र मोदी 10 कार्यकाल तक भी प्रधानमंत्री रहे तो वो अनुच्छेद 370 हटाने की जरूरत नहीं कर पाएंगे। अन्य पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला से 2 कदम आगे बढ़कर 28 जुलाई 2017 को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में धमकी भरे अंदाज में कहा था कि यदि कश्मीर के विशेष दर्जे के साथ छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर में तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहरहाल अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने पर खून की नदियां बहने और चीन द्वारा पुराना कश्मीर दिलवाने की डींगे हाँकने वाले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपने सुझाव देने सहर्ष दिल्ली पहुंचे। साथ में थे कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों के नेता। कुल मिलाकर 8 पार्टियों के 14 नेताओं ने मोदी से बातचीत में शिरकत की। इस वार्ता का एजेंडा तय नहीं था, इसलिए जाहिर है कि उन्होंने अपने मन मुताबिक विचार रखे होंगे और केंद्र सरकार की ओर से उन्हें बताया गया कि वो संसद में दिए गए अपने वायदे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर देंगे। पर उचित समय आने पर यह भी बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। इस पर विपक्षी नेताओं ने कहा कि जब देश में 2026 में सीटों का परिसीमन होगा तो इसे जम्मू कश्मीर में पहले क्यों करवाया जा रहा है। दरअसल यह एक टेक्निकल मामला है, क्योंकि राज्य विधानसभा में जम्मू के मुकाबले कश्मीर घाटी की ज्यादा सीटें हैं, जबकि जम्मू की आबादी कश्मीर घाटी की आबादी से काफी ज्यादा है।
इसके चलते जम्मू के लोग पिछले 6 दशकों से अपने क्षेत्र की सीटें बढ़ाकर घाटी के साथ संतुलन बिठाने की लगातार मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की परिसीमन की मंशा का गुपकार के नेताओं ने खास विरोध नहीं किया, क्योंकि सत्ता की मलाई से हाथ धोने के बाद उनकी समझ में आ चुका था कि बदले हालात में उनकी नाजायज मांग मंजूर नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ बातें हैरान करने वाली हैं। पहली, महबूबा ने बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से कहा कि हम राज्य के लिए विशेष दर्जा और आर्टिकल 370 और 35A पुनः हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केस भी लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन्हें हासिल करने तक चुनाव नहीं लड़ेंगी, भले ही उनकी पार्टी पीडीपी को चुनाव में बहुमत ही क्यों न मिल जाए। ये एक भ्रामक बयान है, क्योंकि महबूबा चुनाव नहीं लड़ेंगी पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेंगी, मतलब पीडीपी चुनावी राजनीति में लौटेगी। बड़ी अटपटी और हजम न होने वाली घोषणाएं हैं। तो अगली पर आते हैं। ये तो महबूबा जी की बात हुई। और दूसरी बात, दिल्ली में उमर अब्दुल्ला से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्हें मोदी से राज्य के विशेष दर्जे की बहाली की मांग की थी, तो उनका जवाब था, ये बात भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल थी और उसकी सरकार ने इस पर अमल किया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका सीधा मतलब ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग पर जोर नहीं दिया। तीसरी खास बात, कश्मीरी नेताओं ने मोदी से मुलाकात के बाद कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो संकेत था कि उनमें विभिन्न मांगों को लेकर एक राय नहीं है। चौथी बात जो निकल कर आई, इस मुलाकात ने ये दर्शाया कि केंद्र सरकार का वार्ता में ऊपरी हाथ रहा और कश्मीरी नेता भ्रम के शिकार थे और उनकी हालत जल बिन मछली जैसी थी, यानी येन केन प्रकरण सत्ता पाने के लिए बेकरार। वहीं पांचवी जो बात निकल कर आई वो ये थी कि कश्मीर पहुंचकर फारिक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के तेवर रंगे सियार की भांति बदल गए और अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का खतरा गलापा। महबूबा तो ये पहले से करती रही हैं। निष्कर्ष ये है कि गुपकार के नेता कब अपना रंग बदल दें, कहा नहीं जा सकता। इनका इलाज टेढ़ी उंगली से घी निकालने के नुस्खे से ही मुमकिन है। यानी जब नहीं बने बात तो जरूरी हो जाती है राजनीतिक लात। मोदी सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती रहेगी। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्चें। पाकिस्तान पिछले 73 सालों से अपनी जनता को कश्मीर का चूरन बेचता रहा है। उसे भारतीय हिस्से के कश्मीर को अपने में मिलाने के सपने देखता रहा है। मोदी की कश्मीरी नेताओं के साथ कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई, पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा मचाया कि उसी के दबाव के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत से कहा है कि वो कश्मीरी नेताओं से वार्ता करे और आर्टिकल 370 और 35A बहाल करे, जबकि बैठक में इन अनुच्छेदों की बहाली पर कोई बातचीत तक नहीं हुई। भविष्य में भी ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही। इसी बीच 27 जून 2021 को जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से बम का हमला पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की एक और बानगी है। इसलिए भारतीय विदेश नीति निर्धारक के सामने पाकिस्तान के कुटिल कूटनीतिक प्रोपेगेंडा के लगातार नाकाम रहने की चुनौती रहेगी। फिर भी अब कुछ बातें बिल्कुल साफ है, आपको ये भी जान लेनी चाहिए। पहली, कश्मीर में निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले सीटों का परिसीमन होगा, जिसमें कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू क्षेत्र को अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है, जो बेहतर रहेगा। दूसरी, विशेष दर्जे के खात्मे के बाद कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी बंद हो गई है। आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। न कोई हड़ताल न ही बंद आयोजित हुए हैं। कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है और अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता खामोश हैं। उनके सर्वोच्च नेता और पाकिस्तान परस्त सैयद अली गिलानी ने घोर बुढ़ापे के चलते, या ये कह लें कि उम्र दराजी के चलते, राजनीति से किनारा कर लिया है। तीसरी, गुपकार के नेताओं को अंदर खाने एहसास हो रहा है कि राज्य की जमीनी हकीकत बदल चुकी है। कश्मीरी जनता में आस जगी है कि नई व्यवस्था में उनकी हालत सुधरेगी। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हजारों शरणार्थी और वाल्मीकि समाज के गरीब लोग जम्मू कश्मीर का अधिवास और वोटिंग अधिकार मिलने से खुश हैं।
वहीं चौथी बात ये सामने आती है कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी मीडिया की मनगढ़ंत खबरों का वहां की जनता में भंडाफोड़ होने लगा है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का समर्थन का दरवाजा लगभग बंद है, क्योंकि उसने अपनी गलत हरकतों से दुनिया में विश्वसनीयता खोई। इस पर उनकी अर्थव्यवस्था बदतर हालत में है। निष्कर्ष ये है कि मोदी और कश्मीरी नेताओं की बातचीत में कोई ठोस फैसला भले ही ना हुआ हो, पर दोनों पक्षों की राजनीतिक सांस लेने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। इसलिए मोदी ने जोर दिया कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों कम करने की जरूरत है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। इस कार्यक्रम के स्क्रिप्ट राइटर वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल जैन। तो अगली बार मिलते हैं एक अन्य नए दिलचस्प मुद्दे के साथ, और यहाँ पर मिलती है आपको ऐसी जानकारी जो और कहीं आपको इतनी ज्यादा नहीं मिल पाएगी, या बहुत कम देर में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का जिम्मा हमने उठाया और ये हमेशा पूरा करते रहेंगे। तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा इसे वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।